रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1913 में। रवीन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी पुस्तक के लिए? गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे। इन्होंने चित्रांगदा, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन्स, गोरा, चंडालिका आदि पुस्तकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना स्थित है? तो बाण सागर परियोजना जो है वो है सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना जो है बहुत उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में दक्षिण की तरफ से आकर मनेर यानी पटना के निकट मिलती है। अरिहंत परियोजना जो है अरिहंत नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर, इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का। सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदियाँ जो हैं बूढ़ी, दिहंग और धनसिरी हैं। दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेघ, मानस व संकोश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। ऋग्वेद में अस्कनी के रूप में चिनाब नदी का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में सतलज को सतुद्र कहकर संबोधित किया गया है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। बुरसर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ पे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। अगला है, किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? इसको किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु जो है यूनान के एक महान दार्शनिक थे। राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु भी था। रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा होता है। यह किसने लिखा है? रूसो ने। प्लेटो भी यूनान के महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने 400 के आसपास पुस्तकें लिखी हैं। भारत में अश्वघोष महान दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल से पहली बार नहर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था जिसने नहर का निर्माण करवाया था, जबकि फिरोज तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक 5 नहर का निर्माण करवाया गया था। गियासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का वह सुल्तान था जिसने सर्वाधिक 29 बार मंगोलों का सामना सुल्तान बनने के पूर्व कर चुका था। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण किए थे। चाणक्य के अन्य नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को अन्य नाम से किस नाम से और जाना जाता है? कौटिल्य के। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री एवं राजनीतिक गुरु थे। इसने जो है चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र के नाम से लिखी है। राजशेखर की मुख्य रचना जो है वो कर्पूर मंजरी है। वात्स्यायन के कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी है और कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। राजशेखर की मुख्य रचना जो है वो कर्पूर मंजरी है। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1931 में। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो किया गया था राजा सिताब राय को। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था?
तो मोनालिसा को लकड़ी पर प्रिंट किया गया था। मोनालिसा लियोनार्डो व दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। किसका? लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचारमग्न स्त्री का चित्र है जो अत्यंत हल्के मुस्कान लिए हुए है। यह तस्वीर जो है 1503 ईस्वी से 1514 के बीच बनाई गई थी। वर्तमान में यह छवि फ्रांस के लुवरे संग्रहालय में रखी गई है। मोनालिसा पेंटिंग 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? किसमें है? महाराष्ट्र में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। यह अरब यात्री मोरक्को का मूल निवासी था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रहला नामक पुस्तक में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपना दूत बनाकर इब्न बतूता को कहाँ? चीन भेजा था। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो की थी सूरसेन। बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल थे। सूरसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद व वंदे मातरम नारों के बीच सूरसेन ने तिरंगा फहराया तथा काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का क्या किया था? गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो माना जाता है 200 नॉटिकल मील तक। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए? तो किए गए थे बलवंत राय मेहता समिति के। कब? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर ईस्वी को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति के पंचायती राज को 3 स्तर बनाने का सुझाव दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता ने। 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को 2 स्तर बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत गठन करने का भी सिफारिश किए थे। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? तो सबसे नीचे के स्तर पर है ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा की बैठक 3 माह से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। ग्राम सभा का सदस्य पंचायत का सभी पंजीकृत मतदाता होता है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह कार्य करता है। ग्राम सभा पंचायती राज की विधायिका होती है जो मुखिया और वार्ड सदस्य पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किसके? संथानम समिति के सिफारिश पर। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो हुआ था 1914 में। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? थी बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद में। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो होता है 60% क्षेत्र पर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। जूट चावल ये होता है पश्चिम बंगाल में। गन्ना गेहूं आलू ये होता है उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। कहवा रेशम होता है कर्नाटक में। बाजरा होता है राजस्थान में। चाय होता है असम में।
अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो कौन सी होती है? सोन। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी थी? मीर कासिम की। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो किया था चंपारण में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये हैं रामचंद्र पौंडेल। फरवरी 2022 में महिला T20 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है? किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? ते बने हैं रोहित शर्मा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ते रख दिया गया है अमृत उद्यान। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो किया गया है आस्का को। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? ते बन गया कोल्लम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।